गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम अपना चैप्टर सिक्स्थ क्लास हम अपना चैप्टर कौन सा कर रहे थे? फिफ्थ कर रहे थे ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की सब्सटेंसेस का सेपरेशन कैसे करना है, कैसे उनको अलग करना है। तो इसमें हमने पिछले जो वीडियो था उसमें रीड कर लिया था, ठीक है। तो लेकिन आज हम उसके क्या करेंगे, उसके मेथड्स करेंगे कि जो सेपरेशन होता है, जो हम अलग करते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से, जो हम अलग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो देखो, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम डिस्कस करेंगे कुछ आसान से मेथड ऑफ सेपरेटिंग, अलग करने के सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों को जो मिक्स्ड हैं, इकट्ठे मिक्स उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मैथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तुम कुछ मेथड्स को देखो जो तुम डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज करते हो। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड मतलब हैंड से, पिक मतलब उठाना, हैंड से उठाना। तो हम इस सेपरेटिंग मेथड में क्या करेंगे, हैंड पिकिंग यूज करेंगे, मतलब हैंड से पिक करेंगे, ठीक है। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, मतलब कि एक पैकेट लाओ ग्रेन मतलब दानों का, चावल के दाने हो, गेहूं के दाने हो, जो तुमने खरीदे हो कहाँ से, एक शॉप से। कहाँ लेके आना, अपनी क्लासरूम में, ठीक है। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और फिर क्या करो, सेपरेट मतलब फैला दो, द ग्रेन मतलब बीजों को एक शीट पे, पेपर की एक शीट पे फैला दो, ठीक है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, तुम क्या पाओगे कि सिर्फ एक ही टाइप के जो ग्रेन है वो पेपर पर हैं। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन्स, हग्स, ब्रोकन ग्रेन्स आर पार्टिकल ऑफ अदर ग्रेन्स इन इट, क्या वहाँ कुछ और पीसेज भी हैं पत्थरों के, हस्क मतलब कि ये जो हमारे हस्क होते हैं, जो वो फालतू का कचरा बच जाता है टूटे हुए दानों के और कुछ और पार्टिकल से, ऑफ अदर ग्रेन कुछ दूसरी ग्रेन्स के, इन इट। नाउ रिमूव विद यूर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने चावल थे, जो चावल हमने जैसे हमने अपने एक शीट पे बिछा दिए, ठीक है। चावल में हो सकता है कुछ टूटे फूटे दाने दाल के भी मिल रखे हो चावल के अंदर, हो सकता है स्टोन्स भी मिल रखे हो सकता है जैसे डायरेक्ट जीरी का भी कुछ आ रखा, हस्क वगैरह उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दाल को देखेंगे फेंक देंगे, पत्थर को देखेंगे फेंक देंगे, हाथ से उठाया, हैंड से पिक किया और फेंक दिया, ठीक है। हमने स्टोन देखे चावल के अंदर, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको हैंड से पिक किया और फेंक दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था कि हैंड से पिक किया और फेंक दिया, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइड इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो मेथड है हैंड पिकिंग, हैंड से जो पिक करने का जो मेथड है वो यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, सेपरेट करने के लिए स्लाइटली लार्ज साइज, मतलब बड़े बड़े जो साइज की इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे पीसी जो स्टोन के टुकड़े हो गए, हस्क हो गया, ठीक है। लाइक द पीस फ्रॉम व्हीट, जैसे गेहूं से अलग करने हो, राइस से अलग करने हो, पल्सेस से, दालों से अलग करने हो। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच, जब हमारे जैसे मान लो हम चावल को साफ करने बैठे गए, हम 2 कटोरी चावल बना रहे हैं, तो उसमें से जब हमें कुछ अलग करना होगा पत्थर वगैरह, तो वो 10 मिनट में हो जाएंगे। हम बड़े बड़े पत्थरों को जो हमें वो विजिबल तो होंगे, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज जो लार्ज साइज के वो हमें दिखेगी तो है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से फटाफट उसको मतलब पत्थरों को उठाएंगे और फेंक देंगे, ठीक है। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड द हेड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो हम क्या पाते हैं, इस प्रकार की जहाँ इम्प्योरिटीज हमारी लार्ज होती हैं, जैसे स्टोन्स वगैरह, हस्क वगैरह थे, जहाँ लार्ज था वहाँ हैंड पिकिंग बहुत अच्छा मेथड है, किसको, सेपरेटिंग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, ठीक है। जैसे ये कह रहा है हैंड पिकिंग, हैंड से पिक कर रहा है, इस डायग्राम में देखो ये क्या कर रहा है, हैंड पिकिंग स्टोन, हैंड से पिक कर रहा है स्टोन्स को, जैसे इसमें से इसने स्टोन्स को पिक किया और फेंक दिया, ठीक है। कि इसमें से फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन कुछ भी हो सकते हैं, हमारे व्हीट के ग्रेन, ठीक है, पल्सीज के ग्रेन, या हमारे राइस के ग्रेन, ग्रेन मीन्स दाने, ठीक है। उनमें से पत्थरों को उठा रहा है और हैंड से पिक करके फेंक रहा है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग बहुत अच्छी थी हमारी विधि का। कैसे अच्छा था ये मेथड, जब हमारे जैसे हम कुछ बना रहे हैं, खाने पीने का सामान बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जैसे दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, हम गेहूं को साफ़ कर रहे हैं मतलब आटा बनाने के लिए, तो उसमें से जो लार्ज इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमें सरेआम दिखती हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंड से पिक कर सकते हैं और उसको ईजिली फेंक सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें बहुत छोटी अमाउंट में कुछ साफ़ करना हो, जैसे 2 कटोरी करनी हो, 3 कटोरी करनी हो, मैं बोल दूँ कि आपको 10 बोरे साफ़ करना है, तो 10 बोरे आप कब तक हाथ से पिक करते रहोगे,
होते तो वहाँ पे ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, ये मेथड कहाँ पे यूज़फुल है, जहाँ हमें बहुत थोड़ी मात्रा में किसी चीज़ को क्लीन करना होता है, साफ़ करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है कि ताड़ना। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइक इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो तुमने बड़े बड़े मतलब स्टॉक देखे होंगे, जैसे वो मतलब गट्ठे से बना के रख देते हैं बंडल्स गेहूं के और धान के, जो खेतों में पड़े रहते हैं। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल को हार्वेस्ट मतलब कि उसके काटने पीटने के बाद जो वहाँ स्टॉक इकट्ठा कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। तो स्टॉक क्या होते हैं हमारे, जो हमने ढेर लगा रखे हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कहाँ पे, इन द सन, सूर्य की गर्मी में। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटिंग फ्रॉम दैम, किससे पहले, बिफोर द ग्रेन इज, ग्रेन को सेपरेट करने से पहले, फ्रॉम दैम, उनमें से। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, गेहूं को काट दिया, गेहूं को काटते तो उसमें से गेहूं निकालने लग जाते हैं ना। पहले तो हम उसके स्टॉक बनाते हैं, उसके मतलब क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज की, उसके भरोटे तैयार करते हैं। जब उसके भरोटे तैयार कर दिए जाते हैं तो वो खेतों में छोड़ दिए जाते हैं, उस पर सूर्य की गर्मी पड़ती रहती है और वो सूख जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह सूखने के बाद हम क्या बुलाते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, जो वो गेहूं निकालता है, अभी याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटिंग, गुगू। ठीक है, इस स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट। तो जो स्टॉक होते हैं उनमें बहुत सारे दाने होते हैं, ग्रेन सीड मतलब दानों के बीज होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइक इन द फील्ड। तो इमेजिन करो कि कितने ग्रेन होंगे, कितने बीज होंगे जो उन बंडल्स ऑफ स्टॉक, जो उन बंडल्स में, उस गट्ठों में पड़े होंगे खेतों में। तो क्या हम उनको हाथ से पिक करेंगे, नहीं कर सकते ना, वो तो लाखों करोड़ों में होंगे। ठीक है, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक। तो फिर क्या जो फार्मर है वो कैसे अलग करता है बंडल में से उन दानों को। जैसे हमने गेहूं के या जीरी के जो हमने वो बांध के रख देते हैं, जैसे बरोटे बांध के रख देते हैं, तो उनमें से जो वो दाने निकालते हैं, गेहूं निकालते हैं, तो किसान कैसे निकालता है, वो हाथ से तो निकालता नहीं। ठीक है, वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। क्या कर सकते हैं, मैंगो और गुआवा को तो प्लक मतलब पेड़ों से तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। लेकिन जो ग्रेन सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, जो दानों के बीज होते हैं, वो तो बहुत छोटे होते हैं ना साइज में, तो मैंगो और गुआवा से तो बहुत छोटे होते हैं। तो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक, तो उनको उनके गट्ठों से तोड़ना क्या इम्पॉसिबल है, असंभव है। भी मैंगो उसको तो तोड़ लो, गुआवा को तो। अब एक गेहूं की जैसे एक वो नाली सी होती है, ऐसे जो गेहूं के खेतों में देखी होगी हर बच्चे ने, जैसे वो छोटी सी नाली, उस छोटी सी नाली में भी कितने छोटी गेहूं होती है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, एक को ही निकल जाएगा सारा दिन तोड़ने में। ठीक है, तो सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, तो ये तो असंभव है उनको तोड़ना। ठीक है, तो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो उनके स्टॉक से ग्रेन सीड को हम कैसे सेपरेट करेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, जो दानों को उनके स्टॉक से, उनके गट्ठों से जो प्रोसेस है जो यूज की जाती है उनको अलग करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ताड़े जाते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन स्टिक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो स्टॉक्स होते हैं, जो हमने ढेर बनाए होते हैं, उनको पीटा जाता है टू फ्री करने के लिए, द ग्रेन सीड्स को फ्री करने के लिए। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, मशीन्स आर आल्सो यूज्ड थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। जैसे क्या करते हैं हम, जैसे हमने जीरी के वो बना लिए स्टॉक्स, उनको मारते हैं ना किसी उसके ऊपर, जैसे वो लगा लेते हैं आगे, उसके ऊपर मारते रहते हैं उसको, वो चावल अलग होते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी थ्रेशिंग किसकी हेल्प से की जाती है, ब्लॉक की हेल्प से, और कभी कभी मशीन जैसे गुग्गू वगैरह की हेल्प से भी क्या किए जाते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से ग्रेन सीड्स को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा विनोइंग क्या होता है, विनोइंग का मीन्स होता है कि पछोड़ना। क्या होता है, पछोड़ना। ठीक है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो क्या करो, एक मिक्सचर बनाओ ड्राई सूखे रेत का, जिसमें सॉडस्ट, जिसमें धूल के कण दिख रहे हैं, और पाउडर ड्राई लीव्स, और सूखे पत्तों का जो है पाउडर है। ठीक है, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को कहाँ पे रखो, उन्हें प्लेट पे रखो और एक न्यूज़पेपर पे रखो। ठीक है,
लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, इस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स मी मेड आउट इजिली, क्या दो अलग अलग कंपोनेंट अलग किए जा सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, क्या जो साइज है पार्टिकल्स का दो कंपोनेंटों क्या वो समान है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या हैंड पिकिंग मेथड का यूज करके इसको अलग करना आसान होगा। तो क्या कर सकते हो तुम रेत को और जो ये हमारे सूखे पत्ते हैं उनमें से क्या रेत को अलग निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते। रेत को कब तक हैंड से पिक करते रहोगे, तो हम नहीं कर सकते हैंड से पिक, ठीक है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, तो वहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर कौन सा मेथड यूज करें, तो हम उसमें से ये थ्रैशिंग वाला मेथड भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेत को अलग करना है, दानों को थोड़ी अलग करना है, ठीक है। तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, तो क्या करो तुम्हारे मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में लेके आओ और स्टैंड ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म, और एक रेज प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ। जैसे ये लेडीज खड़ी है ओपन ग्राउंड में आई और टू ए रेज प्लेटफॉर्म, और एक मतलब ऊंचाई पे ये खड़ी हो गई, ठीक है। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर, और मिक्सचर को कहाँ रखो, एक प्लेट पे रखो और शीट ऑफ पेपर पे रखो, ठीक है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, और क्या करो होल्ड करो प्लेट को और शीट ऑफ पेपर की जो कंटेनिंग है मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर उसको पकड़ो। एट योर शोल्डर हाइट, तुम्हारे कंधे की हाइट तक उसको पकड़ो जिसमें तुम्हारा मिक्सचर है। एट टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, और इसे थोड़ा थोड़ा हिलाओ सो दैट जो मिक्सचर है वो स्लाइड करे, थोड़ा थोड़ा हिलाओ ताकि जो मिक्सचर स्लाइड करे, फिसले और धीरे धीरे आउट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या हैपन होता है, क्या घटता है। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स, जिसमें सैंड था, सॉडस्ट थे, धूल के कण थे और सूखे पत्ते थे, वो सेम प्लेस पर गिर रहे हैं। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या वहाँ कोई कंपोनेंट भी है जो ब्लो अवे दूर ब्लो कर रहा है, बह रहा है। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या विंड है जो मैनेज कर रही है टू सेपरेट करने के लिए, अलग अलग दो कंपोनेंटों को सेपरेट करने के लिए क्या हवा कोई हेल्प कर रही है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, इसको क्या बोलते हैं, विनोइंग पर छोड़ना, ठीक है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग हेयर। तो इसमें क्या होगा, जैसे जब हम इसको पिछोड़ेंगे, जब इसको क्या करना शुरू करेंगे, विनोइंग करना शुरू करेंगे, तो जैसे या तो हम फैन चला देंगे, फैन नहीं है तो जैसे हमारी नेचुरल हवा चल रही है बहुत तेज़ से चल रही है, जब ये लेडीज ऊपर खड़ी होगी इसको पिछोड़ेगी तो क्या होगा, जो हैवियर और लाइटर, जो भारी और हल्के कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, वो हवा के द्वारा अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जो हल्के कंपोनेंट हैं वो तो विंड से उड़ जाएंगे और जो भारी है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। भारी नीचे आते रहेंगे और जो हवा चल रही है वो लाइट पार्टिकल, मतलब कि जो जैसे मिट्टी वगैरह होगी जो उड़ जाती है धूल के साथ, तो जो हवा है मिट्टी धूल को अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाएगी। जो हैवियर कंपोनेंट हैं जैसे हमारी गेहूँ कुछ भी हो गई तो वो नीचे जमा होती रहेगी, ठीक है। तो आज हमने 3 मेथड देखे हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हमने कौन सा देखा है, हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग में आज हमने 3 मेथड कौन कौन से देखे हैं, हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, ठीक है। हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग। हैंड पिकिंग में हैंड से पिक कर रहे थे, किसको हैंड से पिक कर रहे थे, जिसमें लार्ज इम्प्योरिटीज़ थी। क्या थी, लार्ज इम्प्योरिटीज़, मतलब कि बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ थी जो हमें आंखों से बिल्कुल सरेआम दिख रही थी। जैसे चावल के अंदर पत्थर दिख रहे थे, गेहूँ के अंदर हमें दालें दिख रही थी, चावल और गेहूँ के अंदर हमें कुछ और पत्थर के अलावा मतलब जैसे चावल के अंदर टूटे फूटे दाने दालों के दिख रहे थे, हस्क दिख रहा था, ठीक है। घास जीरी जूरी के जो कंपोनेंट दिख रहे थे तो हम उसको हैंड से पिक कर रहे थे और फेंक रहे थे। फिर हमने क्या किया, थ्रैशिंग में क्या किया था, हम ताड़ रहे थे, ठीक है। जैसे स्टॉक थे हमारे, ढेर थे, गेहूं के हो गए या पैडी धान के हो गए, तो हम उनको पीट करके उनको अलग कर रहे थे। और कई जगह ये काम किसके हेल्प से हो रहा था, मशीनों की, जैसे गूगल वगैरह की हेल्प से भी क्या करते हैं हम गेहूं को दानों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये ब्लॉक की हेल्प से भी किया जाता है, ठीक है। और जब विनोइंग, जब हमारे जैसे गेहूं है, गेहूं को जैसे स्टॉक से अलग करना है तो हमारा थ्रैशिंग। लेकिन गेहूं से जब हमने गेहूं निकाल ली, जो उसके अंदर से रेत को अलग करना है, सॉडस्ट को अलग करना है, सूखे पत्तों को अलग करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, विनोइंग। इसमें क्या होगा, विनोइंग में विंड का यूज करेंगे, या तो वो ब्लोइंग एयर हो या वो हमारी विंड हो। ब्लोइंग एयर मतलब कि जैसे बहती हुई हवा हो गई, नेचुरल हवा हो गई, फैन की हवा हो
गई, ठीक है। जो फैन की हवा होगी, नेचुरल हवा होगी, जो ब्लो कर रही होगी, बह रही होगी, वो लाइट पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और जो हैवी पार्टिकल होंगे वो एक जगह पे सेटल होते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमने अपने 3 मेथड्स कर लिए। ओके, थैंक यू।